Welcome to online Guruji classes. This is part 10th of our lecture series on number system. जो लोग ये लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक के वीडियो पक्का से देख लें, क्योंकि वीडियोस आपस में लिंक्ड वीडियोस होते हैं। तो आप लोग सीक्वेंस पे देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए जब भी मैं YouTube में अपलोड करता हूँ वीडियो तो मैंने उन पे सीक्वेंसिंग भी पक्का से कर रखा है, चाहे वो अलजेब्रा चैप्टर हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो, चाहे टिग्नोमेट्री है, सब पे मैंने सीक्वेंसिंग इसीलिए ही कर रखा है। ओके, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों की तरह जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे वी हैव मोर देन 11,000 स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। बाकी आप मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों के पास मिल जाए, जल्दी से आप लोगों को मिल जाए। ओके, चलो पार्ट 9 पे हम लोगों ने रिमाइंडर विथ एलसीएम का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। ओके, मैं ब्रीफ आउट कर देता हूँ इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट उसी का कंटिन्यूएशन पे है, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि यार हमें वो लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, जिसे जब मैं a से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर x आता है, b से डिवाइड करूँ रिमाइंडर x आता है, c से डिवाइड करूँ रिमाइंडर x आता है। वो लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सेम रिमाइंडर के लिए जो ये लीस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, k टाइम्स LCM ऑफ a b c प्लस जो सेम रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 9 पे हम लोगों ने थॉरली इसे डिस्कस करा है और इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। देखो टाइप 2 था जिसपे क्या था, डिफरेंट रिमाइंडर थे, ठीक है। रिमाइंडर्स क्या थे, डिफरेंट थे। देखो x y z, ठीक है, रिमाइंडर्स डिफरेंट थे, बट जो नंबर था a माइनस एक्स था, b माइनस वाई था, c माइनस जेड था, जो ये डिफरेंस था इनके बीच का, वो डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट था। क्लियर। तो उस केस में हम लोगों ने क्या बोला था, नंबर क्या होगा, k टाइम्स एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस दैट कांस्टेंट नंबर, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था। टाइप 3 हम लोगों का बच गया था, जो मैंने बोला था टाइप 3 क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। मैंने बोला था कि मुझे वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसे जब मैं a से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर x आता है, b से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर y आता है, c से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर z आता है। इसका मतलब क्या आता है, डिफरेंट रिमाइंडर आते हैं हर केस में। एंड अगर मैं a माइनस एक्स करूँ, b माइनस वाई करूँ, c माइनस जेड करूँ, तो ये भी क्या है, सेम नहीं होंगे एंड डिफरेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में जो आपका नंबर होगा दैट नंबर विल बी k टाइम्स एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस चाइनीज नंबर। अब इस चाइनीज नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को वो सीखना है। क्लियर। चाइनीज रिमाइंडर HCF के कंसेप्ट पढ़ने के बाद, ठीक है, जब कोई सीरीज दी हुई होती है, दो सीरीज दी होती है, उन सीरीज के बीच में कॉमन नंबर निकालना होता है, तो वहां पर भी ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट बहुत सही से काम आता है, ठीक है। HCF के बाद हम उस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर। ओके, अब देखते हैं चाइनीज रिमाइंडर के क्वेश्चंस कैसे से आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, find the sum of digit of the smallest number which when divided by 3 leaves remainder 2। मुझे एक ये नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट, क्या कंडीशन दी है, which when divided by 3, अगर इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, इस नंबर को, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। एंड रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अब इसी नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। मुझे ये नंबर का
सबसे पहले तो ये नंबर ढूंढना है मुझे, ये स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है मुझे, और उसके बाद उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। सम ऑफ डिजिट और डिजिट सम पे मैंने आप लोगों को डिफरेंस से पहले वाले लेक्चर पे बताया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इनका डिफरेंस देखूँ, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, और 7 माइनस 3 क्या होगा 4। क्लियर? तो इसका मतलब देखो रिमाइंडर डिफरेंट है और रिमाइंडर जो कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये टाइप 2 नहीं है। प्रोबेबली एग्जाम्स पे जब आप लोगों का क्वेश्चन होता है, दैट क्वेश्चन 90% चांस होगा टाइप 2 का ही क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। अगर टाइप 3 पूछ लिया तो ये ऐसा केस बनेगा। अब ये टाइप 3 का है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है इस केस में मेरा नंबर क्या होने वाला है, आप लोगों को पता है योर नंबर विल बी k टाइम्स LCM ऑफ 3,7 प्लस दैट चाइनीज नंबर। ठीक है, तो मेन बात है कि अब ये चाइनीज नंबर को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, मान लेता हूं ये नंबर मुझे नहीं पता, मान लेता हूं ये नंबर n है मैं, ठीक है, n अज्यूम कर लेता हूं। तो केस 1 क्या था, देखो ऐसा था ना, बोला इस नंबर को मैंने 3 से डिवाइड करा, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो ये क्या आता है x आता है, ये जो भी आया मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे पता है रिमाइंडर क्या आ रहा है उस केस में 2 आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, सेम नंबर है n, इसे मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, से आपका क्वेश्चन y आ जाता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था। अच्छा तो यहां से मुझे बताओ ये नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक पार्ट में। 3x प्लस 2 होगा यहाँ से नंबर, बोल सकता हूँ। वैसे यहाँ से नंबर क्या होगा, यहाँ से नंबर होगा आपके पास 7y प्लस 3, यही होगा नंबर। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, ये नंबर तो दोनों सेम ही होंगे ना, दोनों n है, तो आप ये बात नहीं बोल सकते, आप लोग ये बोल सकते हो ना 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7y प्लस 3, बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से x या y किसी के भी एक टर्म पे डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, आप जिस पे भी डिफाइन कर लो, मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना 3x इज इक्वल टू 7y प्लस 1, इस 2 को वहाँ पे ले गया, -2 हो गया, तो 3 माइनस 2 1 रह गया। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया आपके पास 7y प्लस 1/3। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ओके। अगर मैं y को 0 रखूँ, y को 0 डालूँ तो x कितना आएगा 1/3, ठीक है। नंबर नहीं बना, फ्रैक्शनल नंबर बना, ओके। y को अगर मैं 1 डालूँ तो x कितना बनेगा, x इज इक्वल टू होगा आपके पास, y को 1 डालने में 8/3, ये भी फ्रैक्शन नंबर है, नंबर नहीं बना, ओके। y को 2 डालो तो क्या बनेगा 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 डिवाइड बाई 3, तो उस केस में क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसका मतलब जब मैं y को 2 लेता हूं तो मेरा x कितना बनता है 5 बन जाता है। क्लियर, जब y 2 होता है तो x 5 होता है। आप वैल्यू पुट करके देख लो, x को 5 डालो यहाँ पर तो n क्या आएगा आपके पास 15 प्लस 2 17, ठीक है। आप यहाँ पर डाल के देखो, n को y को 2 डालो, 7 2 जब 14 प्लस 3 17। इसका मतलब वो जो स्मॉलेस्ट नंबर था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो चाइनीज नंबर था, वो नंबर कितना है मेरा 17 है। क्लियर, तो मैं नंबर क्या लिखूंगा, देखो एलसीएम ऑफ 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21k प्लस जो मेरा चाइनीज नंबर है 70। क्लियर, अब देखो उसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए k को क्या करूंगा मैं, k को अगर मैं 0 पुट करूंगा, k को 0 ही पुट करने के बाद मेरा नंबर क्या बन जाएगा, मेरा नंबर बन जाएगा मेरा 17।
17। और उसने मुझसे पूछा क्या था, सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट क्या बन जाएगा आपके पास, 1 + 7, सो आंसर विल बी 8। क्लियर, आंसर विल बी 8। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये कैटेगरी टाइप 3 का क्वेश्चन है। 3 ही टाइप है, टाइप 1 सेम रिमाइंडर, टाइप 2 डिफरेंट रिमाइंडर बट सेम कांस्टेंट, टाइप 3 डिफरेंट रिमाइंडर एंड डिफरेंट कांस्टेंट। डिफरेंट रिमाइंडर एंड डिफरेंट कांस्टेंट पे आप लोग क्या करोगे, ये जो इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि नंबर तो सेम ही होगा, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, ठीक है, और उसके बाद y को, जैसे आप इसी क्वेश्चन को x के टर्म पे भी ले सकते थे, है ना, ठीक है, तो आपने y को 0 डाला तो ये 1/3 नहीं हुआ, y को आपने 1 डाला, जब तक ये होगा नहीं आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा। तो एक कंडीशन पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये कंडीशन जब आप लोगों का सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर मिलते ही k टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन पे होता फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, सेम क्वेश्चन होता फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप लोग क्या बोलते, देखो आप लोगों को पता है k को अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं तो ये क्या बनता है 84, है ना, प्लस 17, 7 4 जा 11, 101, 101 वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को मेरे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप लोगों को यहां तक ये कंडीशन तक समझ में आ जाता है क्वेश्चन निकालने का, ठीक है, तो उसके बाद तो क्वेश्चन जैसा भी हो आप लोगों को k के वैल्यू के हिसाब से ही चलते जाना है, ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं रहता। क्लियर, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बात लोग पूछ रहे थे, 2-4 लोगों ने कमेंट्स पे लिखा था कि सर पता नहीं चलता क्वेश्चन पे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है, कोई ऐसे डाउट रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि लीस्ट लिखा है तो आप लोगों ने क्या करना है, लीस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालना है, या हाईएस्ट लिखा हो तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं देखना, आप लोगों ने सीधा ये देखना है। देखो नंबर क्या थे, 3 और 7, ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपका आंसर इन नंबर से बड़ा है, ठीक है, अगर जो डिवाइजर है, ठीक है, अगर जो डिवाइजर है, ठीक है, या क्वेश्चन में जो डिजिट दिए हुए हैं उससे आंसर बड़े की तरफ जा रहा है तो हमेशा एलसीएम निकालना होता है, ठीक है, और अगर आंसर छोटे की तरफ होता है तो हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। क्लियर, बस इस बात का ध्यान रखना, आप लोगों को एकदम पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसने ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया होता है बट एक्चुअल में आप लोगों को उस पर एलसीएम निकालना होता है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव रिमाइंडर दिस दिस दिस, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस पे एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो 3 bells chime at interval of 18 minute, 24 minute and 32 minute respectively। चाइम मतलब बजना, ठीक है, 3 बेल है, से ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, क्लियर, एट ए इंटरवल ऑफ 18 मिनट, इसका मतलब 18 मिनट पे बजता है, हर 18 मिनट पे बजता है ये, ठीक है, ये क्या करता है हर 24 मिनट पे बजता है, ठीक है, और ये क्या करता है हर 32 मिनट पे बजता है, ठीक है,
ओके, एट अ सर्टेन टाइम दे बिगेन टुगेदर, ठीक है। मान लो उसने एक टाइम बोला जिसपे ये तीनों बेल बजे, रिंग हुए, ठीक है। बोलता है व्हाट लेंथ ऑफ टाइम विल इलेप्स बिफोर दे चाइम टुगेदर अगेन। मान लो ये वो टाइम था टी जिसपे कि ये सारे एक साथ बजे हुए हैं, ठीक है। ये हर 18 मिनट बाद बजता है, ये हर 24 मिनट बाद बजता है, ये हर 32 मिनट बाद बजता है, ठीक है। तो मैंने बोला ये एक टाइम टी है जिसपे ये तीनों बेल एक साथ बजे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये रेफरेंस टाइम है तो मैं इन रेफरेंस टाइम को से बोल देता हूं 0 0 0 0, मतलब ये 0 था, ये 0 रहा, ये 0 रहा, और हमारा क्या हुआ, घंटी यहां पर बजी थी, ठीक है। B1 बज गया, B2 बज गया, B3 बज गया, क्योंकि उसे मैंने रेफरेंस मान लिया कि इस पॉइंट पे वो बजे हैं, तो मैंने तीनों को क्या मान लिया, 0 0 0 मान लिया। अब क्या होगा, 18 मिनट बाद ये बज रहा होगा, फिर 36 पे बजेगा, फिर 54 में बजेगा, फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। ये 24 में बजाएगा, फिर 48 में बजेगा, फिर 72 में बजेगा, और ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। फिर ये 32 में बजेगा, क्लियर, फिर 64 में बजेगा, फिर 96 में बजेगा, फिर ये चलता जाएगा, क्लियर। ओके, अब देखो, अब कहीं जाके ये तीनों नंबर सेम होंगे, उस कॉमन पॉइंट पे जाकर जहां पर तीनों नंबर सेम होंगे वहां पर दोबारा ये घंटी एक साथ बजेगी। आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है। देखो, जब भी देखो, आप लोगों को पता है ये आंसर आप लोगों का इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो क्वेश्चन तो पता है आप लोगों को एलसीएम का है, क्लियर। सीधा सीधा पता चल गया क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का है, क्लियर। क्योंकि आंसर बड़े की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैंने जब बोला आंसर इस तरफ आएगा, छोटे की तरफ आएगा, तो वो एचसीएफ का प्रॉब्लम होगा। जब भी ये बड़े की तरफ जाता है तो वो हमेशा एलसीएम का प्रॉब्लम रहता है, इतना बात ध्यान रख लेना, क्लियर। बस खत्म यहीं पर, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है आप लोगों ने 18, 24 और 32 का। टू क्लियर। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, 27, 28, 288 है, ठीक है, मिनट्स, क्लियर। इसे आर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 घंटे में कितने होते हैं, 240 मिनट होते हैं। तो आपको पता है 4 आवर्स प्लस 48 मिनट्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पे ये हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। अब 288 को मिनट से आवर्स पे चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, 64 जा 240, जो बच गया रिमाइंडर 48। तो आप इसे लिखोगे 4 आवर्स प्लस 48
मिनट्स। इसका मतलब 4 घंटे और 48 मिनट बाद ये घंटियां दोबारा बजेंगी। ठीक है, क्लियर। देखो इस पे उसने हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया था, तो हमें इसे 000 पे मैंने रेफरेंस पॉइंट माना कि हाँ इस टाइम पे उसने ये बोला एट अ सर्टेन टाइम्स दे बिगेन टुगेदर। एक टाइम पे वो एक साथ बजे थे टन करके, मतलब एक घंटा, एक जो घंटा है वो हर 18 मिनट पे बज रहा है, टन फिर 18 मिनट बाद टन, फिर ऐसे चल रहा है। जो B2 है वो हर 24 घंटे में टंग टंग बज रहा है, और B3 है वो हर 32 मिनट्स पे टंग 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 करके बजता है। उसने मुझे बोला एट अ सर्टेन टाइम्स दे बिगेन टुगेदर, मतलब उसने मुझे एक टाइम दिया T जिसपे ये तीनों एक साथ बजे थे। ठीक है, B1 B2 और B3 तीनों एक साथ बजे थे। ठीक है, तो मैंने उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, 000 मान लिया। इस टाइम पे, इस टी टाइम पे वो लोग एक साथ बजे थे। क्लियर, उसने क्वेश्चन पे मुझे ये बताया। ठीक है, उसके बाद बोला है उसने कि किस टाइम पे दोबारा वो एक साथ बजेंगे। क्लियर, अब मुझे पता है कि 18, 24, 32, और मुझे पता है कि ये जो टाइम आने वाला है वो इस टाइम से बड़ा होने वाला है। क्लियर, तो मुझे पता चल गया कि यार क्वेश्चन पे क्या करना है, मैंने एलसीएम निकालना है। वैसे तो साफ साफ आप लोगों को पता ही चल रहा है कि मुझे कॉमन मल्टीपल्स ही ढूंढने हैं इनके तीनों नंबर के। ठीक है, अगर किसी को वैसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लो। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे एलसीएम ही निकालना है, बट तीनों का एलसीएम निकाल लिया, 288 मिनट्स आ गए तीनों पे, मतलब 288 इधर भी आएगा। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करो, इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे भी तो 288 आएगा कहीं पे, इस सीरीज को भी कंटिन्यू करोगे तो 288 कहीं पर आएगा। इसका मतलब 288 पे जाके दोबारा से ये तीनों बैल एक साथ बजेंगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं बार बार। ठीक है, एक ही टाइप है, बार बार यही को क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, वर्डिंग बदल बदल के। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस पक्का से कर लेना। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं एलसीएम में और क्या पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। देखो अब फ्रैक्शन नंबर ऐसा दिया है, मान लो 2/3, 4/9, 5/6। अब इसका आप लोगों ने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जनरलाइज कर दिया, जैसे A/B हो, C/D हो, E/F हो, G/H हो। इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ ACEG अपॉन HCF ऑफ BDF और H। इसका मतलब ऊपर वाले का आप लोगों ने, जैसे इस पे ये है क्वेश्चन है, इस पे एलसीएम निकालना है मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, इसका आंसर होगा मेरा एलसीएम ऑफ 2, 4 और 5 और HCF ऑफ 3, 9 और 6। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2, 4, 5 कितना होगा, 20, और HCF ऑफ 3, 9, 6 कितना होगा, कॉमन जो सब में कॉमन है, 3 इस पे भी है, 3 × 3 इस पे, 3 × 2 इस पे, 3 सब पे कॉमन है ना। अगर किसी को HCF नहीं आता तो HCF के ऊपर इसके बाद हम लेक्चर बनाने वाले ही है, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, 20/3। इसका क्या होगा, इस फ्रैक्शन का क्या होगा, एलसीएम होगा। देखो अगर आप यहाँ पर भी देखो तो देखो एलसीएम वाला नंबर बड़े की तरफ गया है उन नंबर से। नंबर क्या था मेरे पास, 2, 4, 5, तो बड़ा जाके क्या बना, 20 एलसीएम, और छोटा अगर दूसरा नंबर था मेरे पास 3, 9, 6। देखो अब ये बड़ा होता तो इसका एलसीएम आता, क्योंकि ये HCF निकालना है, छोटे की तरफ गया, 3 आया। देखो
क्लियर? ठीक है, वो तो आ ही सकता है, 3 का 3 तो आ ही सकता है। वैसे HCF छोटे की तरफ ट्रेंड करेगा और LCM हमेशा बड़े की तरफ ट्रेंड करेगा। क्वेश्चंस पे ऑप्शन देखकर ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो दिए हैं उससे बड़ा है तो LCM का क्वेश्चन है, अगर उससे छोटा कुछ चीज है तो वो क्या है, HCF का क्वेश्चन होगा। क्लियर? ओके, HCF वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी, LCM वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HCF डिस्कस कर लेंगे और HCF खत्म भी कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। HCF छोटा ही सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों का, हाँ, नंबर ऑफ जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस निकालने का कंसेप्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये दो टॉपिक, हाँ, और डिविजिबिलिटी रूल ये भी बचा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं नंबर सिस्टम में। उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। फेसबुक के ग्रुप पे कमेंट्स कीजिए, जहाँ जहाँ पे मैं आप लोगों की राय मांगता हूँ वहाँ पे कमेंट्स पक्का कीजिए, ठीक है। ग्रुप को इंटरेक्टिव बनाएंगे तभी आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की पढ़ने की इच्छाएं भी बढ़ेंगी। ओके, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।